अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। कई लोगों को इसका चेहरा देखना दिल नहीं बोल रहा हूँ। इसका नाम है अमीश देवगन। मगर इसका चेहरा इसीलिए बता रहे कई के वास्ते बोले तो घोड़ी मीडिया के अंदर कितने कमीने लोग मौजूद है ये सबको मालूम होना। तो इन्हें जो बोला उसके वास्ते माफ़ी मांग लिया, मगर ये बोल रहा है कि उन्होंने जो है जो बात पे बातचीत कर रहा था उसके ऊपर गौर नहीं करा करते। तो कई लोगों को नहीं मालूम कि एक्चुअली वहाँ पर वाकया क्या हुआ, डिबेट के दौरान किस चीज़ के ऊपर बातचीत हुई। तो ये पूरी चीज़ जो है अपन पूरी डिटेल्स में देख के बात करेंगे, मगर उससे पहले अपन ये क्लिप देख लेंगे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर। तो बात हो रही थी कि इंडिया में इस्लाम किस तरह फैला। तो मौलवी साहब ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज जैसे अपनी ज़िंदगी आम तौर पर गुजारे, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को देखकर इस्लाम कबूल किया कई लोगों ने। इन लोगों जो बोलते हैं कि तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करे, बल्कि ये इन लोगों की गंदी सोच है मीडिया वालों की। अगर ऐसी बात करें तो जो है आज तो अंधभक्तों के हाथ में बड़े बड़े मिसाइला हैं, हथियारा हैं, एक से एक बढ़ के चीज़ें हैं, फिर कहीं को जो है आगे नहीं बढ़ रहे लोग। मौलवी साहब जो है अमीश देवगन को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, मगर उसके बाद उसका जो रिप्लाई आया वो भी सुनेंगे अपन अब। मोइनुद्दीन का अमल देखकर, उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या अपना धर्म बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? तो डिबेट में किस सवाल जवाब के बारे में बात हो रही, अमीश देवगन जो है हर चीज़ को अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी निकाला और पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम निकाला। के वास्ते बोला तो पीएम नरेंद्र मोदी इनके सौंतेले बाबा है ना, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कौन सा तीर मार दिया उसको देख के जो है उसके धर्म में जाएंगे कोई लोग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 56 इंच का पिछवाड़ा लेके उनको देख के कौन जाएगा। तो डिबेट जो है नॉर्मली हो रही थी, मगर अमीश देवगन को थोड़ा चुरके लग रहे थे जो सच्चाई बातें सुन के लगती। क्या आप नरेंद्र मोदी से मुखातिब होकर अपना धर्म बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती आया के बाद तो इन्हें जिस लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा था, जो हशर इसका इस वक्त हो रहा, वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था। न्यूज़ 18 के स्टूडियो में घुस के जो है इंक फेंके और उन लोग के गाड़ियों को भी पूरी काली इंक लगाए। कई के वास्ते बोलते आज उन लोगों का काला दिन था बोल के। तो डिबेट के दौरान इसने जो गुस्ताखी की है वो काफ़ी वायरल हो चुकी है, आप सभी ने देख चुका होगा। अगर इसको नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, इन्हें रहने दो या इसका बावा रहने दो, उसका अंजाम यही होता था। अब इन्हें सोच रहा होगा इसको जो है अमित शाह का सपोर्ट होगा या मोदी का सपोर्ट होगा या मोदी के बावा का भी सपोर्ट होगा। हम लोग पहले भी बोले हमारा जो भी बोलना चाह रहा बोल, जो भी जुल्म करता हम लोग बर्दाश्त करने के वास्ते तैयार है। अगर इस्लाम या इस्लाम को फैलाने वालों के ऊपर कुछ भी गलत सवाल करेंगे या जवाब देंगे उसके ऊपर, तो उसका भुगतान तेरे को भुगतना पड़ेगा। इन्हीं सोच रहा हूँ बाबा रामदेव के साथ फ़ोटो उतर के, अमित शाह के साथ फ़ोटो उतर के, मोदी के साथ फ़ोटो उतरे तो सब जने मेरे से डरेंगे बोल के। यही बोलना चाहूँगा कि कुछ वक्त तो लोगों का है, मगर कि पूरी दुनिया हमारी से अभी भी। ऑलरेडी इसके कई साथियों के ऊपर केस बुक हो गया जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे, और 2 दिन से इसके ऊपर इतने FIR दर्ज हो गए कि इसको माफ़ी मांग कर घुटने टेकना ही पड़ा। और इसकी इतनी ज़बरदस्त फटी कि मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी, बोला हूँगा इन्हें। तो पहले देखेंगे कि कैसे ठंडी आवाज़ में इन्हें माफ़ी मांगा। लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो जो अंधभक्ता कल ट्विटर पे इसके सपोर्ट में उठ रहे थे कि हम इसके साथ हैं, बल्कि तो गौर से देख लो, तुम्हारा बाप खुद माफ़ी मांगा आज। और जो भी लोग इसके सपोर्ट में आ रहे, कोई बुरी बात नहीं, आओ इनके सपोर्ट में, आज इसकी बारी कल तुम्हारी भी रहेंगी। तो जैसा FIR दर्ज हुआ, इन्हें माफ़ी मांग लिया, और इसकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें माफ़ी मांग लिया, उसको वक्त मिल गया इसका। मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। तो दारुल उलूम देवबंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी टीवी चैनल न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुकूमत हिंद से मुतालबा करती है और सख्त अल्फाज में मजम्मत भी करती है। तो हमारे जो उलामा है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अगर हुकूमत जो है इसको बचाने की कोशिश करती है तो कोई बात नहीं है, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है, आखिरत में तो इसको उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तो इन्हें ऐसा पहला रिपोर्टर नहीं है जो एक बार बोल के जो है मैं नहीं बोला बल्कि बोल दिया सो वाला। इससे पहले जो है दीपक चौरिया से के भी ऐसे कई बयानात है जो इसके बाद बोल के इन्हें नहीं बोला बोल के बोल दिया। तो पहले जो है इसके भी कुछ क्लिप्स आप लोगों को बताएंगे, फिर जो है बात करेंगे इन्हें कैसा पलट जाता है इसके बाद से। मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो लाइव टीवी के डिबेट के दौरान जैसे कि मैंने और आप लोगों ने सुना के ने साफ साफ बोल रहा तालिबानी जमात,
तबलीगी जमात को जो है तालिबानी जमात बोल के बोल रहा, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल इसने करा बोल रहा। तो इन लोगों क्या करे, पहले जमात के खिलाफ बोले, फिर हमारे हिंदुस्तान के उलामाओं के ऊपर गलत गलत बातें बोले। तो इन लोग ये सोचते जा रहे थे कि हम लोग कुछ भी बोलते गए तो चलते रहता, कई के वास्ते बोलते बीजेपी का हाथ है हमारे ऊपर। अगर अमीश देवगन की हवा उतरने के बाद भी इन लोगों की भी हवा उतरे ऐसा दिख रहा, तो इन लोग जो है हमारे उलामाओं को जो है होना बोल के डिबेट के दौरान बुलाते और उन लोगों को बात करने का मौका तक नहीं देते। जब इन लोगों को महसूस हो जाता कि इन लोग जो है वो डिबेट में हारने वाले हैं तो उन लोगों के ऊपर चीखना शुरू कर देते। एग्जाम्पल कैसा बोलते हो ऐसा, आवाज कम, बात कर सकते आपका छोटा आवाज कम, आप मेरी बात सुनो, आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूं ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आवाज कम। इन लोगों को जो है मियाँ भाइयों का नाम सुनते कि जो है जट्ट बल के चुरका लगते रहता। और जो हमारी कामयाबी होती जा रही, इन लोग जो है लाख कोशिश कर रहे हैं हमारे पीछे करना इंडिया में बोल के। अगर मोदी सरकार आके भी 6 साल हो गए मगर अभी भी जो है मुसलमान जिस बुलंदी से पहले खड़े थे अभी भी वैसी खड़े हुए हैं। तो मुसलमान पहले बता दिए, मोदी आंदो या मोदी का बाप आंदो, हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो घोड़ी मीडिया वालों की जल गई, अरे हम लोग इतना करने के बावजूद भी जो है इन लोगों के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा। तो जो है हमारे मीडिया चैनलों के ऊपर डिबेट में बुलाएंगे और इन लोगों की बेइज्जती करेंगे बोल के। तो पहले जो है इन लोग जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुलाते थे हर डिबेट के अंदर। तो इन लोगों को मालूम हो कि असद साहब से डिबेट में जीत ही नहीं सकते इन लोग बोल के, इन लोगों के बाप दादा को भी बुला के ला ले तो नहीं जीत सकते बोल के। तो इसीलिए जो छोटे लीडर्स है उन लोगों को बुला के डिबेट करके बातें करना सोचे उन लोग। अगर हर वक्त इन लोगों का प्लान फेल होता गया, जिसको भी बुला रहे थे इन लोग जो है बेइज्जती करके छोड़ दे रहे थे इन लोगों की। है भारत दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिद्दी, पिद्दी। इसीलिए तुम्हारी पॉइंट में तुम्हारे बाबा मारे टिड्डी टिड्डी। तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई हुई जिसके अंदर इंडिया के 20 सोल्जर जो है शहीद हो गए और चाइना के जो है 47 लोग जो है हाथाहाथ हो गए। तो हाथाहाथ का मतलब ये है कि कई लोग घायल भी हो सकते या कई लोग मर भी सकते। तो करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई नहीं बता रहे, चाइना के न्यूज़ रिपोर्टर वाले भी नहीं बता रहे उन लोगों को कितने लोग मरे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, भारत के साथ हुई हिंसक झड़प का चीन की सरकार मीडिया ने किया जिक्र, मरने वाली चीनी सैनिकों का आंकड़ा नहीं बताया। तो ANI की तरफ से साफ तौर पे जो है ट्वीट किया गया था कि एटलीस्ट 20 इंडियन सोल्जर किल्ड इन द वायलेंट फेस ऑफ ईस्ट चाइना इन गालवन वैली इन ईस्टर्न लद्दाख, कैजुअलिटी नंबर कुड बी राइज। तो इन लोग ने साफ कह दिया था कि 20 सोल्जर के मारे जाने की खबरें हो सकता कि अकाउंट बढ़ भी सकता। तो जो सोर्सेस की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई थी ANI को, चाइना के साइड से जो है सफर्ड 43 कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग डेड एंड सीरियसली इंजुरी। तो जो 47 या 43 का काउंट बता रहे कुछ लोग जो है उसके अंदर से पूरे नहीं मरे, कुछ लोग मरे या कोई सीरियस इंजूर हो गए। उन लोग के 43 पूरे मरे तो भी अच्छी बात है, अगर उन लोगों के 100 से भी ज़्यादा लोग मरे तो हमारे वास्ते और अच्छी बात है। तो हमारी आर्मी के सोल्जर्स ने डट कर चाइना वालों का मुकाबला किया। तो चाइनीज़ वालों को बता दिया कि पहले से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं हम। तो जिसको भी क्रेडिट देना है हमारी आर्मी को दियो, ना कि मोदी को। कुछ अंधभक्ता जो है हर चीज़ का क्रेडिट मोदी और शाह को दे दे रहा है। अगर उतना है तो इन दोनों को ले जाके बॉर्डर पे रखो। इंडिया का आलम ये तक हो गया कि दूसरे मुल्कों से लड़ रहे तो भी जो है पॉलिटिक्स को सामने ला ले रहे। भाई हमारे हमारी आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे मोदी रहन दो, राहुल गांधी रहन दो या कोई भी रहन दो। तो जैसे कि आप देख सकते बिना हथियार बात करने गए भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने किया हमला। बात करने गए भारतीय जवानों को चीनी सैनिकों ने दिया धोखा। तो इंडिया के जो सैनिक है वो लोग सिर्फ बात करने के लिए उनसे गए थे मगर लोग जानबूझ के हमला करे। भारत चीन सीमा पर तनाव का असर झारखंड के मजदूरों पर भी पड़ा, ले जाने वाली ट्रेनों को कर दिया गया रद्द। तो अब अपन बात करेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है कई महीनों पहले जो है इंडियन मीडिया को पछाड़ दिया था और वो धोबी पछाड़ इतना ज़बरदस्त था कि आज भी जो है इंडियन मीडिया वाले असद साहब से डिबेट करने को डरते। अपन पहले वो क्लिप देखेंगे जिसमें असद साहब ने मीडिया वालों के पसीने छुटा दिए। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं मीडिया वाले जब असद साहब को डिबेट के वास्ते बुलाते तो उन लोगों को जो है उन लोगों के हर सवाल का जवाब मिल जाता। तो ये चीज़ें जो है मीडिया वालों को मालूम रहता, इसीलिए किसका जिक्र निकालते, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जिक्र निकालते। तो असद साहब यही बोलते इन लोगों को, भाई अकबर साहब का जिक्र निकाले तो उनको बुला लो, मेरे को कहीं को बुलाए। इसको कौन तो भी रिपोर्टर बना दिए। भाई नहीं, रिपोर्टर का मॉडल ज़्यादा दिखती। आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं। इन लोग बोल रहे, इन लोग जो है जो भी डिबेटों में जिसको भी बुला रहे उन लोग जो है अमित शाह और मोदी का जिक्र नहीं निकालना करते। अगर कोई भी इनकी डिबेट में आके मोदी या शाह का जिक्र निकाल जाए, समझो इन लोगों का चैनल बंद हो जाता ना। अगर इन लोग कुछ भी नहीं करे तो फिर। और जिस डिबेट में मियाँ भाई पहुँच गए उस डिबेट में जो है मोदी शाह क्या उनके बाहों का भी जिक्र निकल जाता, उनके बाहों का भी नाम निकल जाता।
तो इसीलिए जो रिपोर्टर सवाल करते हैं शौक हो जाते, अरे क्या करेंगे असद साहब को, फिर कैसे सवाल आप पूछेंगे, बल्कि अकबर साहब का जिक्र निकाल देते। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। तो इन लोग जो है खाली अंताक्षरी के काम के हैं, ना कि सवाल और जवाबों के काम पे डिबेट के वास्ते तो सूट भी नहीं होते। तो यही चीज़ों की वजह से इंडिया की जो मीडिया की रैंकिंग है दुनिया के सबसे नीचे के हिसाब से आती। पहली बात तो यह है कि इन लोग कौन से भी रैंक में नहीं आते, फिर भी सबसे नीचे का रैंक इन लोगों को दे दिया समझो। तो जब तक ऐसे लोग या अमित देवगन के जैसे लोग मीडिया के अंदर रहेंगे तो मीडिया का नाम बदनाम होते ही रहेगा। तो आज की अच्छी बात, हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगे तो वो मुल्क व कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहती। ये कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। आज हमारे हुक्मरान जो है उनके प्रोटेक्शन के वास्ते Z+ सिक्योरिटी ले लेके फिर रहे। अगर आपका कोई बिजनेस प्रमोशन है जिसको आप हमारे चैनल पे प्रमोट करना चाह रहे तो secularmiabai2@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिएगा। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको रिप्लाई में मिल जाएंगे। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।